तो उसने कहा कि सर ऑनलाइन के बैच में मज़ा नहीं आ रहा, इस बैच में 11 बजे के बैच में काफ़ी मज़ा आता है, और ऑनलाइन के जो शाम के बैच में उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। और उसने बात तो सही कहा भाई। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा सोए मैं पढ़ाता भी हूँ, तो उसमें थोड़ा आनंद नहीं आया हम लोग को, और मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ कि बैच ऑनलाइन है। शाम का बैच भी है, थोड़ा सा बच्चों का इम्पैक्ट भी पड़ता है। सुबह में बैच थोड़ा सा काफ़ी थोड़ा समझ रहे हो ना, थोड़ा रहता है तो गैदरिंग थोड़ा सा मज़ा भी आता है। शाम के बैच पे थोड़ा सा बच्चे भी उसी ग्रेड में हो जाते हैं, थोड़ा समझ पा रहे हो ना, तो ये थोड़ा सा जो लग जाता है तो उनको लग रहा होगा थोड़ा जोश का भाव, लेकिन तुम लोग जोश बनाए रखो, समझिए कि नहीं। जब जोश बनाए रखोगे तो सामने इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा ना। एक तो कि फोटो देख के बेचारा सब पढ़ रहा है, और ऊपर में अगर जोश का भाव भी दिखे तो मज़ा नहीं आता। चिंता ना करो, आज से जान फूंक दूंगा हर एक बैच में। आज से हर एक बैच क्रांतिकारी बैच, हर एक टाइम, चूँकि मैं समझ गया उसका एक पहला था जो आके मुझे बताया, तो मुझे कुछ हद तक सही लगा कि भाई ये बात तो सही कह रहा है। क्योंकि एक तो बच्चा फ़ोटो देख के पढ़ रहा है, और फोटो देख के पढ़ने के बाद तो अंदर से तो जोश का भाव तो रहेगा ही रहेगा, और वो फोटो में अगर क्रांतिकारी ना हो तो थोड़ा सा मज़ा ना हो। तो जैसे यूट्यूब पे बच्चा कोई देख रहा हो और कोई सो के पढ़ा रहा हो तो देखने का मज़ा करेगा, कितना भी बढ़िया वीडियो हो, ठीक है, सो के पढ़ा जाए तो इंटरेस्ट नहीं आता। अब मूवी देख लो, कोई भी मूवी, अब मूवी देख लो, मूवी में मान लो कितना बढ़िया मूवी हो, लेकिन उसके डायलॉग बड़े स्लो हो, धीरे धीरे बढ़ रहा हो, तो मज़ा नहीं आएगा। और कोई मूवी हो थोड़ा सा फास्ट एक्शन वैक्शन, हाथ ऐसे करो 10 हवा में, कोई यहाँ टंगा है कोई यहाँ टंगा है, मारा तो दीवार अपने आप गिर गया, तो ये देखने में क्या होता है, मज़ा आता है। अब एक व्यक्ति 6 ही लेकर दीवार तोड़ने में 10 मिनट दिखाए तुमको वीडियो, देख पाओगे? कोई क्या दिखा रहा है? मतलब जो काम आप कर सकते हो वह काम अगर दिखाया तो मज़ा नहीं है। आप दीवार पता है कि आप तोड़ नहीं सकते, आप चाहते हो कि दीवार तोड़ दे, एक हाथ हमारा टूट गया, तब देखने मज़ा आएगा, समझ पा रहे हो? और हाथ में कुछ हो भी ना, तब मज़ा है। ये नहीं कि दीवार तोड़ा तो हाथ, ऐसा नहीं। वही काम वीडियो में। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ, भले मैं थका रहा हूँ कुछ भी रहा हूँ, लेकिन उसको जोश चाहिए, ठीक है? चलो कोई नहीं, अभी पढ़ाता हूँ। ये जोश की दवाई नहीं है, ये होम्योपैथी दवा है, ठीक है बेटा? चलो स्टार्ट करो। तो सबसे पहले निकालो टेस्ट, वोकेबलरी टेस्ट, सारा काम करते हैं हम लोग। आज से जितने भी ऑनलाइन बैचेज होंगे सारे बैच में जान डाल दूंगा। आज से हर एक क्लास में जानदार होगा, शानदार होगा, ठीक है? और कुछ बच्चे कभी कभी आते हैं, जोश क्या आएगा मुझे? जब तक नहीं आओगे जोश आएगा तब ना। अब महीने में एक बार आते हो तो मेरे अंदर जोश ऐसे भी कम हो जाता है। चलो बताओ, टी कौन सा? टी वोकैब नहीं चला बहुत दिन से, वोकैब बोलो, टी सब निकाल लो बेटा ऑनलाइन वाले। तुम लोग भी खड़े होकर बताओ, वोकैब पूछ रहा हूँ। आज से क्लास स्टार्ट हो गया सीधा, जो बीत गया उसको छोड़ो, आज से जोश डाल रहा हूँ। हैं क्या बेटा बोलो? हाँ नहीं, आज ही 2-3 बच्चे आए थे, एक एयरफोर्स का था, दोनों फोर्स के ही थे, तो बोल रहे थे कि सर हमने एडमिशन लिया 11 बजे के बैच में, और वहाँ लिया तो किसी वजह से हमने शाम को 5 बजे ट्रांसफ़र करा दिया कि सर सेम है तो क्लास सेम होगा। तो सर सब कुछ सेम है, लेकिन शाम के बैच में वो मज़ा नहीं आ रहा। हमें कौन मज़ा? तो जो 11 बजे मज़ा आता है। मैं समझ गया उसके भावनाओं को, तो अब भावना से नहीं, अब देखो कैसे आग लगा देता हूँ हर दिन। तुम लोग याद दिलाते रहना है। कितना टी कौन से लेगा? T25 निकालो बेटा, T25 निकालो फटाफट। T25 का पहला वर्ड है क्वाड्री। क्वाड्री का मतलब होता है 4 पैरों वाला। क्वाड्री मतलब 4, जैसे क्वाड्रप्ट 4 पैरों वाला जानवर,
क्वाड्रपल 4 गुना करना, क्वाड्रपलेट एक ही महिला से एक ही वक्त में 4 बच्चों का जन्म। हो सकता है बड़ी चीज़ नहीं है। फराह खान तो 3 का रिकॉर्ड बना ही दिए है कि नहीं, फराह खान ना, है ना, तो निकाह होते रहते कुछ नहीं। तो क्वाड्री मतलब 4, क्वाड्रप्ट, क्वाड्रपल, क्वाड्रपलेट। प्रूफ का मतलब होता है रोधक या रोकने वाला, जैसे फायर प्रूफ अग्निरोधक, बुलेट प्रूफ बंदूक की गोली का रोधक, साउंड प्रूफ ध्वनि रोधक, रस्ट प्रूफ जंग रोधक, रेन प्रूफ बारिश से सुरक्षित। अगला वर्ड है प्रो। प्रो का मतलब होता है समर्थन, जैसे प्रो डेमोक्रेसी लोकतंत्र समर्थक, प्रो गवर्नमेंट सरकार समर्थक। तो प्रो का मतलब समर्थक हो गया। और प्री का मतलब हो गया पहले, प्री इलेक्शन, प्री प्लान, प्री मैरिटल, प्री वार, ये सब का मतलब होता है पहले। जैसे प्री इलेक्शन मतदान से पहले, प्री प्लान पूर्व नियोजित, प्री मैरिटल विवाह से पहले, प्री वार युद्ध पूर्व। प्रूफ पोस्ट का मतलब होता है बाद का, पोस्ट इलेक्शन मतदान के बाद का, पोस्ट डेट बाद की तारीख डालना, पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर, पोस्ट वार युद्धोत्तर, पोस्ट नटल जन्मोत्तर जन्म के बाद। पोली मतलब ज्यादा अनेक, पॉलीथेइज्म अनेक ईश्वरों पर विश्वास करना, पॉलीगॉन बहुभुज आकृति, पॉलीटेक्निक बहुतकनीकी विश्वविद्यालय। पैटर या पैट्री को कहते हैं पिता, जैसे पैटर्निटी पितृत्व, पैट्रियार्क कुल अथवा परिवार प्रमुख, पैट्रियार्कल पुरुष प्रधान, पैट्रिसाइड पितृहत्या, पैट्रियार्की पुरुष प्रधान समाज, पैटर्नल पिता का। ठीक है, फ्रेज में आइए। पहला वर्ड है गो इन फॉर, में चले जाना, गो इन फॉर में चले जाना। गो इन टू सोचना, गो थ्रू पूरा करना, गो थ्रू विथ के साथ जाना, गो थ्रू विथ के साथ जाना। ठीक है बच्चे, अब जरा वो क्या इसमें कहाँ तक चल रहा है हम लोगों का, बोलो। थर्ड लेसन निकालो सब ऑनलाइन वाले। 3 लेसन सारे बच्चे जवाब देना। लेसन 1 2 हो गया था, 3 तक प्रेस करें हम लोग। 3 में पहला वर्ड है एब्जॉर्बेंट, बोलो एब्जॉर्बेंट का मतलब, और एब्जॉर्बिंग का मतलब जबरदस्त। एबिस का मतलब, अले का मतलब कम करना, आ ले ले। एनोनिमस गुमनाम। कंसीड का मतलब कर्टेल, कर्टेल मतलब कम करना। डाउट का मतलब डराना। डिस्क्राइब का मतलब देखना। डिवास्टेट, डायलेट, डिसेंशन, इपिक, इरोनियस प्रांतिपूर्ण, इंसिनुएट, पेंसिव, रिसीड, रिस्पाइट, सबसिस्ट, वैग्रेंट। जबरदस्त। कुछ बच्चों की तैयारी जबरदस्त है और कुछ की तैयारी नेगेटिव में जबरदस्त है ना। तो पढ़ करके आइए, कल से खड़ा करके पूछा जाएगा। कल लेसन 3 सबसे पूछूंगा, ठीक है, खड़ा करवा के। लेसन 4 तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए अब जा निकालो टेस्ट। टेस्ट में किसका टेस्ट है, टेंस का ना जी, हाँ टेंस का टेस्ट निकालिए। टेंस का टेस्ट डीएल को भेजो। सुनो, टेस्ट टेंस का टेस्ट भेजो और पूछ लो, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, पूछ लो। चलो निकालो टेंस का टेस्ट निकालो बच्चे। कौन सा टेस्ट नंबर है, 2 है ना जी। एडवांस टेस्ट है कि कॉमन है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाया सब लोगों ने, बना कर लाए हो। पिछले दिन क्लास हुआ था शायद, नहीं हुआ था ना, फ्राइडे को क्लास नहीं हुआ था शायद। वो क्लास क्यों बंद था, ऑनलाइन नहीं हो पाया था। आज तूफान मचा दूंगा। आज 2 जरा टेस्ट दो, जरा तब तक करवाता हूँ। टेस्ट दो, सबके पास पेज ऐसा है टेस्ट वाला। चलो पहला बेटा, वेयर द पॉलिटिशियंस टू असेस देमसेल्व्स दे वुड फाइंड
दैट दे हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी लॉन्ग बैक। तो दे हैव होगा कि दे हैड होगा? हाँ, दे हैड लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि दे वुड फाइंड, तो दे हैड लॉस्ट। है ना? लो, चलो बेटा, हो गया आंसर। पहला का सी लगा लिया। तो दूसरा का आंसर, दिस बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बिलोंग्ड होगा कि बिलोंग्स होगा? बिलोंग्स। तो सेकेंड का आंसर बी फॉर बॉय, बी ना है, बिलोंग्स। देखो दिस बॉक्स हो गया सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर, है ना? सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, तो सिंगुलर बिलोंग्स ना होता है ना? क्वेश्चन नंबर कितना? 3। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही हैज होगा कि ही रिच्ड होगा? द ट्रेन हैड हो गया तो आगे होगा V2, बोलो। तो यहाँ लगा देंगे ए। क्वेश्चन नंबर 4, द लिटिल बॉय किक्ड द बॉल, द लिटिल बॉय किक्ड द बॉल। 5, वेयर हैड यू हैव बीन प्लेइंग, तो वेयर हैड होगा कि वेयर हैव होगा? वेयर हैव यू बीन प्लेइंग, है ना बाबू? सिंस वी लास्ट प्लेड, तो सिंस का प्रयोग यदि सिंपल पास्ट में किया जाए तो आगे पीछे कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना। तो आंसर बी ना हो जाएगा। ये समझ पाया कि समझ पाया? ये पढ़ाया होगा, आपको याद करो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहा होगा कि सिंस का प्रयोग 3 तरह से करते हैं। एक सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट, दूसरा सिंस का प्रयोग चूंकि, और तीसरा सिंस का प्रयोग कंजंक्शन ऑफ टाइम, हिंदी होता है जब से। तो उस केस में सिंपल पास्ट के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल पास्ट के साथ सिंस आएगा ना। तो आगे देखो, सिंस वी लास्ट प्ले टुगेदर, आ गया सिंपल पास्ट, तो उसके पहले होता है प्रेजेंट परफेक्ट। याद आया? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए होगा। द क्वालिटीज विच हैव सपोर्टेड तिलक एंड गिवन हिम द हार्ड अर्नड सक्सेस हैव बीन रेयर इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो यहाँ हो जाएगा तिलक एंड हैड गिवन, गिवन के स्थान पर हैव गिवन, क्योंकि हैव सपोर्टेड दिया है ना, तो आगे भी एंड के बाद टेंस वही होना चाहिए। तो हैव गिवन, ए वाला आंसर होगा बेटा, चूंकि एंड से पहले जो टेंस होता है एंड के बाद भी वही टेंस होता है। 7 का आंसर, आई एम वर्किंग के स्थान पर हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2008। तो 7 का आंसर सी लगा लीजिए, आई हैव बीन वर्किंग। 8 का आंसर हो जाएगा आई वर्कड इन दिस ऑफिस सिंस 2005। तो बोलो आंसर क्या लगा दूं? ए, हैव बीन वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 9 का बोलो आंसर, बी फॉर बॉय, बहुत बढ़िया। द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग, 9। 10 बोलो, ही शुड नॉट हैव, ही शुड नॉट हैव, बोलो हैड कभी आता है? तो आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। 11 का आंसर, 11 का आंसर जल्दी बोलो। 11 का आंसर सी, नो सुनर के साथ या तो डिड लगाओ या तो हैड लगाओ। तो हैड हमने चूज किया। अब यहाँ पे बेटा मैरी का स्पेलिंग सही किया हुआ है, ए मेरे वाला भाई, उसी में आगे नो सुनर हैड सी एग्रीड टू मैरी, तो मैरी का स्पेलिंग क्या है? किया हुआ है ना, ए मेरे वाला भाई, सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। 12 है आई हैव बॉट, आई हैव बॉट क्या आई बॉट, क्यों? क्योंकि आगे टाइम दिया 17 क्या है 1970, तो इसका मतलब पास्ट की बात ना कर रहा है बच्चे, तो पास्ट की बात पास्ट टेंस में ना करेगा। क्वेश्चन बन रहा है, देखो दिमाग भी लगाना पड़ेगा,
लगा रहे हो ना? किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 13, 12 का बी हो जाएगा बाबू, सिंपल पास्ट टेंस। 13 का सी हो जाएगा, मयंक हैज़ बीन वर्किंग, क्योंकि आगे सिंस और फॉर लगा हुआ है, आगे सिंस और फॉर लगा हुआ है। बच्चे समझ पा रहे हो बाबू? 14 का आंसर हो जाएगा ए, एवरी मॉर्निंग आई गेट अप 4 o'clock बट टुडे आई गॉट अप। आज हम जगे ना, कि आज जगे जगते हैं, आज जगे थे, तो हो जाएगा गॉट अप। 14 का ए। 15 का आंसर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन आर लाइकिंग, मोस्ट ऑफ द पीपुल लाइक, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन लाइक आइसक्रीम। बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, ना कि कर रहे हैं। हर बच्चा आइसक्रीम चाहता है, खाए चाहे ना खाए। नहीं पकड़ पा रहे हो ठीक से? जो बोलो। 16 का आंसर सी, सी हैड रीड ओलिवर ट्विस्ट व्हेन सी वाज 14 years old। तो यहाँ होने का बोध कर रहा है ना, जब वो 14 साल की थी, है ना बाबू? कितना नंबर क्वेश्चन? 17 का ये हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट सक्सीड। क्योंकि वर्कड हार्ड हो गया पास्ट, तो आगे भी तो पास्ट का ही सेंस देगा ना, तो हैज होगा नहीं, कहाँ गया? माइट के साथ V1 होगा, तो माइट सक्सीड भी ए ऑप्शन होगा। नो प्रॉब्लम। 18 का आंसर बी फॉर बॉय, आई हैव टू गो। आई हैव टू गो होता है कि गोन होता है? आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। 19 का आंसर सी, ही गॉट हिज हाउस रिपेयर्ड लास्ट ईयर। रिपेयर थोड़ी होगा, रिपेयर्ड। किसी को डाउट है बालक पूछ लो। 16 कहता है बच्चे, सी हैड रीड ओलिवर ट्विस्ट वेन सी हैड बीन नहीं होगा, वेन सी वॉज 14 years old। जैसे वेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, जब तुम 14 साल के थे, वेन यू वेर इन 14। 11 का आंसर हो जाएगा नो स्मर के साथ, या तो डिड लगाते हैं या तो हैड लगाते हैं। ये पता है कि नहीं पता है? बोलो। नहीं पता है? नो सुनर वर्ड जहां कहीं भी आ जाए, देखो नो सुनर वर्ड जहां कहीं भी आ जाए, या तो डीड आता है या तो हेड आता है। हेड आएगा तो V3 आएगा, डीड आएगा तो V1 आएगा। इसके साथ TH इन देन का प्रयोग करते हैं, आगे डॉट डॉट, ये होता है स्ट्रक्चर। नो सुनर एक नेगेटिव वर्ड है। नो सुनर कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। इसके साथ नो, नॉट का प्रयोग नहीं करते। इसका हिंदी होता है जो ही न की। जो बेटा ऑनलाइन देखते हो क्लास, जरा सा भी आपको अलग लगे, तुरंत आप कमेंट कर दो यूट्यूब पे कि सर मैं ऑनलाइन इस बैच का बच्चा हूँ और थोड़ा सा परेशानी हो रहा है कि सर जोश में कमी। जोश तो मैं कण कण में डाल दूंगा। अभी क्लास शुरू कहाँ हुआ है ना? बस तुम लोग याद दिलाते रहना मुझे, है ना? समझ में आया है चीज? तो नो, अब देखो ये तो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो नो सुनर है तो हेड दिया तो V3, डीड दिया तो V1। मिटा दिया जाए। चलो नरेशन वापिस आ जाओ। नेगेटिव वर्ड है नो सुनर। नो सुनर इज अ नेगेटिव वर्ड, इट नेवर टेक्स नो नॉट। जब अपने वहाँ पे नो सुनर हिंदी होता है जो ही ना की, है ना? नो सुनर डिड, नो सुनर हेड, ये सब प्रैक्टिस में आएगा आपका। जैसे एग्जाम्पल क्या दूं? नो सुनर डिड, नो सुनर डिड, नो सुनर डिड शी फिनिश कुकिंग, नो सुनर डिड शी फिनिश कुकिंग। अब एग्जाम में क्या पूछेगा? नो सुनर डिड शी फिनिश्ड, हो गया गलत। तो होगा क्या? नो सुनर डिड शी फिनिश कुकिंग देन सम गेस्ट्स अराइव्ड। जैसे खाना बनाना खत्म किया था, कुछ गेस्ट आ गए।
नो सूनर डिड शी फिनिश कुकिंग देन सम गेस्ट्स अराइव्ड। जो ही मैं स्कूल पहुंचाने की बारिश शुरू हो गया, नो सूनर डिड आई रीच स्कूल, नो सूनर डिड आई रीच माई कोचिंग DSL देन रेन स्टार्टेड। है ना, जो मर्जी करो, ठीक है, फाइन। चलो निकालो नरेशन। नरेशन कहाँ तक हुआ था बोलो? हाँ, चेंज ऑफ टेंस स्टार्ट हो गया था। बहुत बढ़िया तैयारी, आगे बढ़ो। आज का क्लास एक अद्भुत क्लास होगा। जहां तक पढ़ा वहां तक पढ़ा, अब हर क्लास में जान डालूंगा। एक्चुअली जानते हो क्या है, ये सब मौसम का गलती है, न मेरी गलती न तुम्हारी गलती। ये सारी गलती किसकी है? ये मौसम जो इतना कातिलाना हो जाता है, इसलिए कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है कि नहीं। चलो देखो, समझाता हूँ तुम लोगों को बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले जितना पढ़ाया था उतना मैं रिमाइंड करा दूँ, क्योंकि 3-4 दिन से गैप में हो, तो गैप में हो थोड़ा सा मामला गंभीर होगा घर पे, क्योंकि मुझे पता है घर पढ़ाई तो पढ़ता होगा नहीं। घर का मतलब ये मस्ती, अब मस्ती खोर आदमी तुम लोग कुछ ना कुछ पढ़ता करे नहीं। चलो ध्यान दो, कोई रिवीजन करता नहीं ठीक से। देखो बाबू, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉमा इनवर्ट कॉमा, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, बस रिमाइंड करवा दे रहा हूँ। हमने कहा था फर्स्ट क्लास में, इसे आर भी कहते हैं, इसे RS कहते हैं। सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, तो यहाँ पे कंजंक्शन अकॉर्डिंग टू नेचर लगाते हैं। अगर ये असर्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, तो दैट शुड बी यूज्ड एज कंजंक्शन। इंपरेटिव हो तो टू लगाना, इंट्रोगेटिव हो तो ई फॉर वेदर लगाना, ठीक है। दूसरा पढ़ाया था चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन मतलब ये वाला चेंज करना पड़ेगा। क्यों भाई? हटा दिया, दोनों को मिलाना चाहते हो, तो जब तक हटाओगे तो मिलेगा कैसे? तो ये वाला सब्जेक्ट है, इसके अनुसार बदलेगा। भाई दोनों मिलना चाहता है, तो दोनों का नेचर मिलना चाहिए ना, तो इसका नेचर किसके साथ? वर्ब नेचर वर्ब के साथ, और कुछ होता है चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। दूसरा पर चेंज पढ़ा था चेंज ऑफ टेंस। अब टेंस का मतलब 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हमने कहा था, ये रूल नंबर 2 बनेगा कि यदि आर भी प्रेजेंट और फ्यूचर का हो तो नो चेंज ऑफ टेंस एट ऑल, तो इसका टेंस बदलता नहीं है। किसका? RS का। कब? जब वो प्रेजेंट और, तो ये बदलेगा नहीं। तो एक रूल में काम खत्म। भाई प्रेजेंट और फ्यूचर का हो तो नो चेंज ऑफ टेंस एट ऑल। ये नहीं पढ़ा था लास्ट। अब पढ़ा रहा हूँ अगला रूल कि अगर मान लो ये वाला पास्ट का हो, तो दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट रखना, अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर तो नो टेंशन, नो चेंज नहीं, नो टेंशन। अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर का हो तो नो टेंशन, और अगर ये पास्ट का हो तभी टेंशन। अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर का तो हेडक मत लो, अगर ये पास्ट का है तभी हेडक लो। क्या भाई? तो इसको देखो, ये क्या हो, अगर वो पास्ट हो और ये वाला प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, तो इसको चेंज करना तुम कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में। कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट। अब प्रश्न उठता है कि सर कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट क्या होता है? तो कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट का मतलब होता है, बच्चे समझना गौर से, कॉरेस्पॉन्ड, इसको मैं थोड़ा सा और जगह बना के मैं और प्यारा लिखता हूँ, थोड़ा फिर जगह बनाता हूँ इसको, क्योंकि उधर जगह कम है, फिर बोर्ड पे दिखेगा नहीं ऑनलाइन वाले को, फिर कहेगा नहीं दिख रहा सर। देखो यहाँ तक दिखता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। ये हमने कहा था कि पास्ट हो, ठीक है। तो इसको चेंज कैसे करना? कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट। कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लो पहला कि ये सिंपल पास्ट हो। क्या बाबू? सिंपल पास्ट। कौन? सॉरी, सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल प्रेजेंट। कौन? ये वाला पास्ट और ये वाला क्या हो, यानी कि ये वाला प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो। प्रेजेंट हो या फ्यूचर, समझ में आया बात को? ये वाला प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो हम क्या करेंगे इसको? वैसे मान लो ये वाला सिंपल प्रेजेंट हो सकता है ना। दूसरा मान लो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पहले पूरा देख लो क्या क्या हो सकता है। तीसरा मान लो
प्रेजेंट परफेक्ट हो। चौथा मान लो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। पांचवा मान लो विल हो। छठा मान लो शैल। ये नहीं हो सकता है। तो अगर ये सिंपल प्रेजेंट हो तो इसे चेंज करना, किसको? आरएस को। किसमें? सिंपल पास्ट। अब ऐसा पढ़ने से बच्चा भूल जाता है, तो ऐसे नहीं पढ़ो कि सिंपल प्रेजेंट चेंज को सिंपल पास्ट। ये तरीका गलत है। क्या भाई? अगर यहाँ पे V1 या V5 हो तो उसको चेंज करो V2 में, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब बोलो, अगर यहाँ पे गो है तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? वेंट। अगर गो है तो वेंट हो जाएगा। ईट है तो एट हो जाएगा। लाफ है तो लाफ्ड हो जाएगा। समझ में आया? तो V1 V5 चेंज करता है किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा। अब बच्चा पता क्या समझता है? V4 को समझता ना बेटा ना। यहां पे अगर इज एम आर हो, इज एम आर, तो चेंज किसमें करना? वाज भर में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू, मतलब क्या? अगर यहां पे हैज हैव हो तो चेंज किसमें करना? हैड में। समझ पा रहे हो? अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो चेंज कहां करेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हुआ हैज हैव बीन बिफोर, तो चेंज कर जाएगा हैड बीन बिफोर। ठीक है बाबू, यहां तक। विल चेंज करेगा किसमें? सेल भी चेंज करेगा वुड में। कभी कभी सेल का शूट हो जाता है 10%, 90%। विल का भी वुड, सेल का भी वुड। शुड कभी कभार होता है। विल का भी वुड और शेल का भी वुड। कभी कभार शुड होता है, वो भी नहीं होता। समझ पा ली इसको? तो आपको समझना है कि V1 V5 चेंज होता है V2 में। V2 इज एम आर चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी इज एम आर चेंज हो जाएगा वाज वेयर में। हैज हैव चेंज हो जाएगा हैड में। ठीक है बाबू, जरा सभी कोई दिक्कत हो पूछो। हैं? हाँ जी, कुछ भी लिखो ना, सब सही हो जाए। कोई काट देगा? उतार ले बाबू, उतार लो आराम से। कहीं दिक्कत हो तुरंत पूछना है। बोलो। विल शैल दोनों चेंज होगा वुड में 90%। शैल का शुड किताब में पढ़ते हैं ना, बस पढ़ने की रखो इसको। पूछेगा तो वुड ही करना चेंज। बस ज्ञान में रखो कि शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड। लेकिन चेंज किस में होगा?
बोलो बाबू, हो गया? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो अब धड़ाधड़। लिखो, ही शेड आई एम लिसनिंग टू द रेडियो। ही सेड आई एम लिसनिंग टू द रेडियो। 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 दूसरा, ही सेड टू नेहा। ही सेड टू नेहा, comma inverted commas, I am doing my work. I am doing my work. I am doing my work. Next, the girl said to her mother. 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 The girl said to her mother, comma inverted commas, I have been reading since morning. 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 Next, the boy said to his friend. The boy said to his friend. The boy said to his friend, comma inverted commas, I shall write a letter. I shall write a letter. Next, she said to me. She said to me, comma inverted comma, Suresh has to go. Suresh has to go. Next, he said to me. He said to me. He said to me, comma inverted commas, I will have finished my work. I will have finished my work. I will have finished my work. Next, he said, comma inverted commas, I take care of my student. 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 कितने हो गए? बनाइए इसको फटाफट, बनाइए इसको फटाफट। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना परफेक्शन आएगा बच्चे।
बन रहा है बच्चे? हो गया बाबू? चलो पहला बोलो क्या है? He said I am listening to radio. तो he said that, बोलो, he was listening to the radio. दूसरा बोलो क्या है? He said to Neha I am doing my work. तो he told Neha that he was doing his work. He was doing his work, है ना? He was doing his work ना? तब अगला बोलो क्या है? The girl said to her mother, I have been reading since morning. So the girl told her mother that she had been reading since morning. She had been reading since morning. The boy said to his friend, I shall write a letter. So the boy told his friend that he would write a letter. He would write a letter. Suresh has to go. So he said to me, Suresh has to go. So she told me that Suresh had to go. सुरेश तो चेंज होगा नहीं. नेक्स्ट बोलो. आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क. क्या बनाया? ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव फिनिश्ड हिज वर्क. नेक्स्ट बोलो. ही सेड आई टेक केयर ऑफ माई स्टूडेंट. So he said that he took care of his student. He said that he took care of his student. ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ रहा है मुद्दा? आगे बढ़िए. हेलो. हाँ जी, हो गया एग्जाम्पल क्लियर, डन. अगला कॉन्सेप्ट सारे हम लोगे. कॉन्सेप्ट इसमें हो गया क्लियर सबका. ये सब लॉलीपॉप है, बस एक बार कुछ टेक्निकल जानना पड़ेगा, ठीक है ना? इस टेक्निकल टर्म को एक बार
जानना पड़ेगा, फिर आपकी अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगी। कॉन्सेप्ट नंबर 3, नरेशन से आसान कोई टॉपिक है तो नाम बताओ। सबसे आसान अगर कोई टॉपिक उसका नाम क्या है? नरेशन। देखो गौर से, थर्ड पॉइंट की बात करें हम, कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करें, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड्स। क्लियर? ये आपका आरवी हमने कहा था कि अगर ये पास्ट में हो तभी आपको टेंशन लेना है, प्रेजेंट और फ्यूचर तो चेंज ही नहीं होना। ये वाला प्रेजेंट फ्यूचर तो करस्पॉन्डिंग पास्ट, तो ये पास्ट है तो देख लेते हैं ये भी पास्ट हो। अंतिम प्रक्रिया यही है, और कोई कंडीशन बन ही नहीं सकता। सब करके देख लिया, प्रेजेंट फ्यूचर नो चेंज, पास्ट तो इसको कर दिया प्रेजेंट फ्यूचर, इसको कर दिया पास्ट। तो अगर ये भी पास्ट हो तो 4 टेंस होते हैं ना। पहला सिंपल पास्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिशन। अब देखो ये जो 2 टेंस है ना, ये चेंज होता ही नहीं है, ये 2 चेंजेस बदलता ही नहीं, नो चेंज। अब बच गया है 2, तो पहला को तीसरे में, दूसरे को चौथा में। कैसे भाई? तो सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू कॉन्टिन्यूअस। अब यही मुद्दा समझना खास है। क्या भाई? अगर यहां पे V2 होगा तो बोलो यहां पे क्या चेंज होगा ना? हेड प्लस विथ। रियल चीज बोलो, हेड प्लस विथ। ये नहीं कि V2 V3 कर दो, क्योंकि कंसेप्ट उलट जाएगा। अगर वहां V2 है तो यहाँ हेड प्लस V3। अब इसको समझाता हूं। अगर यहाँ पे हमें वेंट लिखा तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो हेड। को दिक्कत? वापिस देखो, अगर यहाँ पे हमने हेड लिखा तो बोले यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैं? तो हेड का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे क्या चेंज करूं? तो यहाँ हो जाएगा हेड हेड। तो हेड हेड क्यों समझ में आया? अब कहीं भी हेड हेड लिखा मेरे को क्या समझना कि सिंपल पास्ट का इनडायरेक्ट है। तो हेड हो गया सिंपल पास्ट, और एक वाला हेड ए और ये वाला हेड V3, हेड प्लस V3, यही ना मेन थीम है जी। तो ये वाला हेड हो गया, ये वाला हेड हो गया। पीछे से कोई डाउट बाबू? ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया। ये 2 चेंज हो ही नहीं रहा, तो पहला कंसेप्ट क्लियर। अगर यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो मतलब है क्या भाई? वाज और वर हो के साथ V4 लगा, तो क्या चेंज करोगे तुम? क्या चेंज करोगे? हेड प्लस। यही थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि वाज वेयर लगाए तो कैसे हेड बिन होगा, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसी को विजुअलाइज कर देना है ना? आसान नहीं है। लिखो 50। अब एग्जाम्पल मत लिखो, एक काम करो, लिख लो चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। हेडिंग बना लो चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल इकट्ठे डाल दूंगा सब। चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। एक साइड में लिखो डायरेक्ट, एक साइड में लिखो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में लिखो दिस, इनडायरेक्ट में लिखो दैट, these, those,
हेयर, देयर, ऐसे मैं बोलता रहूँगा, लिखते जाना। ऐसी पूरा लिस्ट। और आप लोगों को नरेशन का किताब मिला होगा, मिला था ना, तो उसको लाने के लिए कह रहा हूँ ना, अभी धीरे 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 ला रहे हो कि नहीं? अभी प्रैक्टिस टेंस का चल रहा है, अभी टेंस मिला हुआ है, हैं? आज टेंस और मिला है, नहीं मिला है, तो कल से वॉइस शुरू हो जाएगा, फिर और क्या, मतलब टेंस खत्म। चलो अब मैं बोलूँगा, लिखते रहना, पहले आप आराम से काम करो। दिस का दैट, दीज का दोज, हेयर का देयर, नाउ NOW, नाउ का देन THEN, yesterday YESTRDAY, yesterday का the previous day, the previous day, YESTRDAY, yesterday का the previous day, today का that day, today का that day, और tonight का that night, tomorrow का the next day, tomorrow का the next day, tomorrow का कर दो the next day, ठीक है? या फिर कह सकते हो द फॉलोइंग डे भी। टुमारो का दो होता है, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। अब बताओ, अगर ऑप्शन में दोनों दे दे तो क्या करोगे? हाँ, तो द नेक्स्ट डे को डबल गुड लगा दो, क्योंकि आजकल फैशन बदल रहा है, दोनों एग्जाम्पल में दे रहा है। अब बच्चा जो नहीं मारना चाहिए वही मार के आ जाता है। आगे लिखो, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो का बनेगा 2 days लेटर। 2 मतलब TWO, 2 days लेटर, LATTR, सॉरी LATR, TWO 2 days, DAYS, लेटर LATER, 2 days लेटर। आगे लिखो, द डे बिफोर यस्टरडे का क्या बनेगा? द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे का बनेगा 2 days बिफोर। 2 का स्पेलिंग TWO, द डे बिफोर यस्टरडे का बनेगा 2 days बिफोर। अगला समझ लो पहले, जैसे डायरेक्ट मान लो लास्ट नाइट हो, तो लास्ट में कई से हो सकता है, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, तो सबका बनेगा द प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक। लिख लो, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, ये सबका चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस मंथ। अगला बढ़े, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जितना वर्ड बन जाए, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट नाइट, ये सबका बन जाएगा द फॉलोइंग डे, the following day, the following month, the following date, the following day, the following night, the following month, the following year। ठीक है बाबू? इज एम आर चेंज कर जाएगा वाज वर में, इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, इज एम आर चेंज इनटू वाज वर। मे चेंज करेगा माइट में, मे माइट। एक मिनट, कोई बात नहीं, मे माइट। वाज वर,
वाज वर्ब चेंज किस में करेगा? बोलो। हैड बीन में। वाज वर्ब चेंज कर जाएगा हैड बीन में चेंज करेगा कैन, लिखते जाओ, कैन कुड, शैल शुड, विल वुड, विल वुड, शुड कुड माइट वुड, नो चेंज, शुड कुड वुड माइट, शुड कुड वुड माइट, शुड कुड वुड माइट, शुड कुड वुड माइट बराबर नो चेंज, शुड कुड वुड माइट बराबर नो चेंज, शुड कुड वुड माइट बराबर नो चेंज। ये शुड कुड माइट जो है चेंज नहीं होता। अब दो नोट लिखना है। नोट नंबर 1, दिस कॉमा हेयर, दिस THIS, THIS दिस अब्लिक हेयर HERE, दिस अब्लिक हेयर से दिस अब्लिक हेयर यदि सब्जेक्ट का ऐसा लिख लो, दिस अब्लिक हेयर यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, दिस अब्लिक हेयर HERE यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दिस अब्लिक हेयर यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो ये चेंज नहीं होता। दिस अब्लिक हेयर यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो ये चेंज नहीं होता। ठीक है, मतलब दिस का दैट तब होगा जब सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, रोहन सेड, रोहन सेड, रोहन सेड दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। रोहन सेड के बाद कॉमा इन वर्ड को लगाया ना, दिस इज माई बुक। एग्जाम्पल नंबर 2, he said to me, he said to me, he said to me, comma inverted commas, I am going now, I am going now, NOW, I am going now. Next, she said to me, she said to me, comma inverted commas, I had to do it last night, I had to do it last night, I had to do it last night. Next, Rupesh said to Dinesh, Rupesh said to Dinesh, Rupesh said to Dinesh, comma inverted commas, I was going to you, I was going to you, I was going to you, I was going to you. Next, he said, comma inverted commas, I am glad to be here this evening, I am glad, GLAD, glad मतलब खुश होना, I am glad to be here, I am glad to be here, HERE, this evening, this evening, आज की शाम, this evening. Next लिखो, he said, comma inverted commas, I finished my work yesterday, I finished my work yesterday, I finished my work yesterday, I finished my work yesterday. बनाइए इसको। बनेगा ना?
सबको बनाइए। हो गया? पहला बोलो क्या है? तो दिस इज माई बुक चेंज होगा ही नहीं, दिस का दिस ही रहेगा, माई का हिज बुक, दिस वाज हिज बुक, टेंस चेंज होगा ना। ठीक है बाबू, दिस वाज हिज बुक। दूसरा बोलो क्या है? ही सेड टू, ही सेड क्या है? ही सेड टू मी आई एम गोइंग नाउ, तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग देन, he told me that he was going then, he told me that he was going then। हो गया? अगला बोलो। she said to me I had to do it last night, तो he told me that he, she told me तो हो ही गया। she told me that के बाद तो I had का क्या किया? she किया ना, और had है यहाँ पे V2, तो had नहीं किया। had क्या है? V2 ना है जी। अरे आई हैड अ पेन, तो हैड होगा ना, तो क्या हो जाएगा? शी हैड टू डू इट द प्रीवियस डे, या फिर लास्ट को भी जाता। ठीक है, तो शी हैड टू डू इट द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट बोलो। तो पास्ट परफेक्ट किया इसको, हैड का हैड ऐड करना पड़ेगा ना। अरे बाबू, पास्ट परफेक्ट का पहचान क्या होता है? भीतरी की हैड, भीतरी कहाँ है? तुम लोग पता है बचपन से पढ़ा दिया गया है, वो हटाइए नहीं रहे हो। हैड देखा नहीं कि परफेक्ट दिमाग आ गया। अब धर्मेंद्र सर को अंगीकार कर लो, अंगीकार समझते हो? स्वीकार कर लो, आत्मसात कर लो, धर्मेंद्र सर में डूब जाओ, वही मुक्ति का मार्ग है। अगला लाइन है क्या? बोलो। रुपेश से टू दिनेश, तो रुपेश टोल्ड दिनेश दैट ही हैड बीन गोइंग टू हिम, ही हैड बीन गोइंग टू हिम, ही हैड बीन गोइंग टू हिम। नेक्स्ट बोलो। ही सेड आई am glad to be here this evening,
तो ही सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग. ही was glad to be there that evening. He was glad to be there that evening. Next बोलो. He said I finished my work yesterday. तो he said that he had finished his work the previous day. He had finished his work the previous day. बोलो बाबू, कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आया मुद्दा? आगे बढ़ें, आगे बढ़िए. अब यहाँ तक बात हो गया, तो अब जरा निकालिए. अब हेडिंग बना लीजिए स्पेशल रूल. कल से हम लोग को पढ़ना है स्पेशल रूल. स्पेशल रूल. और जरा निकालिए वॉइस नरेशन. समझा दूं, कल से बना के लेना ट्रिक्स. निकालो वॉइस नरेशन का किताब. बता दूं ना ट्रिक्स कैसे पढ़ के आओगे. देखो, सबसे पहला काम वॉइस जो हमने पढ़ाया था उसका बनाना है प्रैक्टिस. और नरेशन में भी पढ़ा रहा हूँ, तो नरेशन में पढ़ना है इसका रूल्स. जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो प्लस इसमें कुछ रूल्स है, वो साथ साथ आपको पढ़ना है. ठीक है, तब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा. तो वॉइस अब करना है आपको प्रैक्टिस, और नरेशन के पढ़ने हैं अभी रूल्स. तो नरेशन के कॉन्सेप्ट पढ़िए और वॉइस का प्रैक्टिस कीजिए. इसके लिए करना ये है कि वॉइस जितना पढ़ाया गया सर के द्वारा सबको आप प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है. अब हमने सेट लिया 1 लेवल 1, राइट. अब क्वेश्चन कैसे पढ़ते वो दिखा रहा हूँ. दिखा नहीं तुम्हारा? तो तुम लोग करते क्या हो जी? किताब सब कल सब किताब लेके आना. सब लोग कल किताब लेके आना. ठीक है, फिर सिखाऊंगा पढ़ना है इसको. सेट 1 बना के लाना सब लोग. ठीक है, सेट 1 बना के लाना. फिर कब बताऊंगा ट्रिक्स क्या है. वॉइस का सेट 1, वॉइस का सेट 1 बना के लाना. फिर कल बताऊंगा उसका टेक्निक क्या है, ट्रिक्स क्या है. अपने मन से जितना बनता है बना के लाना. ठीक है, फिर कल बताऊंगा उसके मेथड क्या होते हैं. समझना बाबू? तो कल मेथड बताऊंगा, फिर दोबारा फिर से बनाना उसको. अभी लगाना पेंसिल से, फिर बनाना पेन से. ठीक है, तो चलो कल मिलें फिर हम लोग. जो बेटा ऑनलाइन पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, धर्मेंद्र सर आपके साथ हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.